बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमेरात का दिन है और प्रोग्राम को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम एक नहायत ही मालूमाती मौजू के ऊपर बात करेंगे। आपने अक्सर ये लफ्ज़ सुना होगा कि 5th जनरेशन वॉर हो रही है, चल रही है, या ये 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा है ये सब। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर ये है क्या, और मतलब ये जंग की कौन सी किस्म है, और इस जंग की हालत में कौन कौन ममालिक हैं, और क्या पाकिस्तान भी इस जंग की हालत में है, और ये जंग मतलब किस तरह आपके ऊपर नाफिज की जाती है, इसके मकासद क्या होते हैं, और उसमें क्या क्या नुकसानात पहुंचाने की कोशिश की जा रही होती है। अगर वाकई ये एक हकीकत है और दुश्मन डायरेक्ट गोलियों, तोपों, टैंकों और जहाज़ों के बग़ैर अगर जंग कर रहा है और अपने मकासद में कामयाब हो रहा है या होना चाहता है, तो हमें कम से कम इस बारे में सबको, पूरी अवाम को, कौम को अवेयर होना चाहिए ताकि हम दुश्मन का डट के मुकाबला कर सकें। तो मेरे साथ आज इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं एक साबिक फ़ौजी, मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। सर, क्या वाकई जंगों की इक़साम बन चुकी हैं और हर वक्त हम लोग हालत जंग में हैं? जी फ़हीम साहब, देखिए बहुत ही आपने ये वैलिड क्वेश्चन किया है। देखिए जो डॉक्यूमेंटेड ह्यूमन हिस्ट्री है उसके मुताबिक जो जंगें डॉक्यूमेंट हुई हैं उनकी हैयत तब्दील होती रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इर्तिका टेक्नोलॉजी का, इंसानी इर्तिका, और उसके हिसाब से जो इंडक्शन हुई है मिलिट्री में, तो जो दुनिया के मिलिट्री थिंकर्स हैं, स्ट्रेटजिस्ट हैं, उन्होंने उन जंगों को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया। ठीक है, यही चीज़ है जिस तरह फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर पे आके हम आज खड़े हैं। तो ये 5 इक़साम कौन सी हैं? जी देखिए, मैं आपको अगर सहल अंदाज में आपके नाज़रीन के लिए मैं ये बता सकूं कि अगर मैं फर्स्ट जनरेशन की बात करूं तो जो उस ज़माने के टेक्नोलॉजी थी, अगर पत्थरों का ज़माना है या आयरन का ज़माना है, तलवार, तीर अंदाज़ी, और वो जो हथियार इस्तेमाल होते थे उसी हिसाब से उनकी जंगों की मनसूबाबंदी भी होती थी। तो वो जनरेशन फर्स्ट जनरेशन। इसी तरह जब एवोल्यूशन हुआ, हम तलवारों से निकलकर बारूद जब इजाद हुआ, हम बारूद पे आए, तो वो जनरेशन जो है सेकंड जनरेशन में चली गई। ठीक है। उससे जाके हम जब मिसाइल टेक्नोलॉजी में आए, हमने साइबर स्पेस का इस्तेमाल शुरू किया, वो थर्ड जनरेशन आ गई। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आई तो फोर्थ जनरेशन आ गई, ये एटॉमिक जी टेक्नोलॉजी आई। फोर्थ जनरेशन पे आके कहानी जो है मिलिट्री थिंकर्स और दुनिया के जो लोग हैं वो आके खड़े हो गए कि जी देखिए, हमने वो हथियार, अब इतना मौलिक हथियार इस्तेमाल कर लिया है कि अगर हम उसको इस्तेमाल करेंगे, इजाद हुआ है, तो शायद दुनिया की बका जो है वो ख़तरे पे पड़ जाए, चाहे कोई भी मुल्क इस्तेमाल करे। अच्छा, अब वो डेटरेंस के तौर पे तो मौजूद है ममालिक में, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है उसके बारे में जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि जी कोई भी मुल्क अगर इस्तेमाल करता है दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, इसको मैड का नाम दिया मिलिट्री थिंकर्स ने, मैड। अब वो मैड क्या है? इट्स एन एब्रीवेशन ऑफ म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। एक तो पागलपन मैड है, लेकिन ये मिलिट्री थिंकर्स की इजाद करदा ये इख्तरा है कि जी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, यानी कि अगर आपने एक न्यूक्लियर किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल किया और उसके पास भी अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मौजूद है, तो वो तो म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, दोनों मुल्क तबाह होंगे और शायद दुनिया भी तबाह हो जाए, जिस लेवल का है। तो फिर इसकी जो हैयत है वॉर की, वो चेंज करनी पड़ी इस इजाद के बाद। अब वो चेंज क्या करनी पड़ी, उसके दो बहुत ज़्यादा प्रेसिंग पॉइंट्स थे। एक पॉइंट तो जिस तरह मैंने आपसे अर्ज़ किया कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कि अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो फिर तो दुनिया की शायद बका खतरे में पड़े। हाँ, जैसे अगर पाकिस्तान और इंडिया को अगर देखते हैं, दोनों एटॉमिक पावर हैं, और अगर लड़ाई इस नौबत तक आती है कि कोई एटमी हथियारों का इस्तेमाल होता है,
तो उसमें नुकसान दोनों ममालिक जी, का। दोनों अगर ये का, इस्तेमाल जी। करते हैं तब भी, हम इस्तेमाल करते हैं तब भी ठीक है, दुश्मन तो तबाह हो जाएगा जी। मगर हमें भी नुकसान पहुंचेगा। जी, तबाह हो जाएंगे। हाँ, हम भी तबाह जी, हो और जाएंगे। शायद इस जिस तादाद में न्यूक्लियर ये जो हमारे वॉरहेड्स इस्तेमाल हो, तो शायद दुनिया भी ना बच सके। तो दूसरा जो पॉइंट था वो है इकोनॉमी। अच्छा, अब इकोनॉमी इतनी ज़्यादा आ गई है वॉरफेयर में कि जिस तरह आपने देखा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाने के बावजूद जो है वो एक सुपर पावर जैसा मुल्क जो है वो कल ऑफिशियली तौर पे बयान दे गया उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कि शायद हम वो जंग हार गए हैं। तो देखिए वो इकोनॉमी है, तो ये मिलिट्री थिंकर्स और जो जितने स्ट्रेटजिस्ट हैं उनको ये सोचने में मजबूर किया गया कि जी न्यूक्लियर जो वॉरहेड्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स तो एक डेटरेंस के लिए तो काम कर सकते हैं कि जी हमारे पास हैं तो शायद कोई मुल्क हम पर हमला नहीं करेगा। तो उसका तोड़ जो है वो निकाला गया 5th जनरेशन वॉरफेयर के हिसाब से। 5th जनरेशन वॉरफेयर आई, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में हाइब्रिड वॉरफेयर वॉर का भी करते हैं। ये मुख्तलिफ मल्टी प्रॉन्ग्स वॉरफेयर है, यानी कि जो कन्वेंशनल वॉर है, जंग आपस में सामने सामने या न्यूक्लियर, उससे पीछे रहकर उसको आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करें और जो आपका दुश्मन मुल्क है उसको इकोनॉमिकली, उसको कल्चरली, उसको सोशली उसको इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दें कि आप अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उस मुल्क पर बग़ैर किसी कब्ज़े के वो हावी कर सकें। मतलब ये तो मतलब दुश्मन के खिलाफ आपने एक गोली भी नहीं चलाई और अपने जो मकासद हैं वो आपने पूरे कर लिए। दुश्मन को गुर्बत की सतह पे आप और ज़्यादा नीचे धकेलते जा रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करवाते जा रहे हैं। वो बेशक वो मजहबी तौर पे कोई एक फसाद डाला जाए या कोई सियासी या लसानी या कोई भी ऐसे तासुब को खड़ा करके कुछ भी, मतलब तो ये कैसे दूसरे की हद में घुस के उसके मुल्क में ये सारा कुछ क्रिएट कैसे किया जाता है? देखिए, ये आजकल जिस तरह आप देखते हैं कि ये दौर जो है मीडिया का है, सोशल मीडिया हो, ब्रॉडकास्ट मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आपके पास आपके हर इस वक्त इंसान जो दुनिया में मौजूद है उसके पास तकरीबन इस किस्म के वसाइल हैं कि वो किसी भी दुनिया का किसी भी मुल्क में उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी जो न्यूज़ है वो हासिल कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा हथियार बनाया है हमारे जो वॉर स्ट्रेटजिस्ट हैं कि प्रोपेगेंडा के लिए, लोगों का माइंडसेट चेंज करने के लिए, आपकी इकोनॉमी तबाह करने के लिए, आपका कल्चर तबाह करने के लिए। जिस तरह आप बिल्कुल बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि जी इस किस्म को, इस मुल्क को इस नहज पे ले जाएं कि वो मजबूर हो जाए आपकी पॉलिसीज़ को मानने के लिए। देखिए, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मैं तो इसकी एक आपको एक रीसेंट मिसाल दूं। न्यूजीलैंड की टीम हमारी, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे कि जी वो आई 18 साल बाद, हमने उसको दावत दी और हमने ये इंश्योर कराया कि जी हमारा तो सेफ हेवन है, हमारे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और वाकई में कोई भी नहीं है। ट्रू। लेकिन एक जो इंफॉर्मेशन है थ्रू ईमेल्स एंड मे बी ट्विटर, वो उनके पास पहुंची थ्रू आवर एनिमी, जिसका वो थ्रेड्स अभी पता चल रहा है कि वो आ रहा है, और उनको वो दौरा आखिरी वक्त पे मनसूख करना पड़ा। तो ये 5th जनरेशन वॉर का एक हिस्सा है। सर, एक वक्फा आ गया, मैं वक्फे से वापस आके ज़रा इस हवाले से जानते हैं कि इससे हमारे दुश्मन को क्या फ़ायदा हुआ और हमें इससे क्या नुकसान हुआ। ठीक है, इस बारे में बात करेंगे। एक वक्फा है दोस्तों, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और हम बात कर रहे हैं 5th जनरेशन वॉर के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब। आप एक तजियाकार हैं। मेरे साहब, वक्फे से पहले आपने बताया कि जिस तरह अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की टीम, जिसके लिए पूरी बाकायदा इंतज़ाम मौजूद थे, अगर वो सिक्योरिटी के इंतज़ाम ना भी हों तो हमें पता है कि ये कौम बड़ी मेहमान नवाज कौम है और ये अपने मेहमानों की इज़्ज़त करना, उनकी हिफाजत करना भी जानती है। और स्पेशली हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने उसे ऐसी, मतलब इस तरह की सिक्योरिटी दी हुई थी कि ज़ाहिर सी बात है 18 साल बाद आ रहे हैं, उसके बावजूद कोई एक
फुफ्फो ने काम किया है और उन्होंने उनको जो है ना गलत इन्फॉर्मेशन दे के वापस भिजवा दिया, तो यही 5th जनरेशन वॉर। जी एग्जैक्टली, मिस इन्फॉर्मेशन अच्छा, थ्रू क्रेडिबल रिसोर्सेस। सही। तो इसमें क्या अब दुश्मन के मकासद क्या पूरे हुए और इसे हमें क्या नुकसान हुआ, या वो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था नुकसान, इस पे थोड़ी सी बात। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताऊं कि देखें, इनका आना एक इतना खुश आइन था कि हम दुनिया को बावर करा रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो अब दहशतगर्दी के अफरियत से बाहर आ चुका है, उस गर्दाब से बाहर हो चुका है, और यहाँ आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आना चाहते हैं, हमारा हम लॉन्च करने जा रहे हैं अपना टूरिज्म बहुत ज़्यादा तरीके से, ताकि इन्वेस्टमेंट आए। आपका बिजनेस कम्युनिटी जो है वो पैराडेमिक के बाद बहुत सारी मुस्लिम मुमालिक से वो नए वेंचर्स देख रही है कि किस जगह हम अपने इन्वेस्टमेंट करें। तो ये न्यूजीलैंड का आना, ये एक दुनिया को मैसेज आ रहा था कि पाकिस्तान नाउ इज़ वेरी राइट ग्राउंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। न्यूजीलैंड का अचानक जाना, जो कि 11th आवर पे उन्होंने ख़त्म किया, हालांकि आप समझ सकते हैं कि इससे पहले उनकी सिक्योरिटी टीम आई होगी, उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ का जायज़ा लिया होगा, कॉन्फ्रेंसेस हुई होंगी, विजिट्स करवाए, हमने सारी चीज़ें करवाई, और उसके बाद उन्होंने गो हेड दिया होगा न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को, और उसके बाद वो टीम आई, और टीम आके यहाँ कुछ दिन उन्होंने नेट प्रैक्टिस भी की, उन्होंने मुख्तलिफ जगहों का दौरा भी किया, और वहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ये अचानक क्या हुआ कि अचानक की 11th आवर पे उनको इस किस्म की इंफॉर्मेशन आई कि उन्होंने ये समझा कि अब शायद खेलना हमारे लिए ख़तरे से खाली नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो अब सामने मीडिया के आ रही है, ट्रेस आ रही है कि जो ईमेल्स गई उनके कंसर्न डिपार्टमेंट में, वो ईमेल की जो ताने बाने हैं, थ्रेड्स हैं, वो हमारे दुश्मन मुल्क से, इंडिया से मिल रही हैं। अच्छा, अब ये देखिए कि ये एग्जैक्टली क्लासिक एग्जांपल है ऑफ हाइब्रिड वॉर, जिसको या 5th जनरेशन वॉर 5GW बोलते हैं। ये उसकी एग्जांपल है कि आपने एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक प्रोपेगेंडस इन्फॉर्मेशन एक मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल की, और उसका सिर्फ ये नुकसान नहीं हुआ कि वो जो टीम आनी थी उसकी जो पैसे मिल रहे थे मैचेस खेलने के, वो नहीं, आपने दुनिया में उसका इमेज खराब कर दिया, और आपने दुनिया को ये बावर कराया है कि पाकिस्तान अभी भी जो है वो अनसेफ है। तो देखिए ये कितनी बड़ी हमारे लिए एक सुबकी का बाइस बनी, और हमारे लिए मैं समझता हूँ इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अच्छा, ये तो हो गया कि इंटरनेशनली एक मकसद पूरा हुआ कि उसने ये साबित करने की कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो अनसेफ है, और बिज़नेस के लिए या फ्यूचर के लिए मतलब अभी ज़रा इसे टाइम दिया जाए। तो वो अपने मकसद में भारत जो है, हमारा दुश्मन जो है, वो फ़र्ज़ करें कामयाब हो गया इसमें। अगर ये जो गुर्बत बढ़ती जा रही है, और एजुकेशन के मामले में हम लोग जो है उस तरह तरक्की नहीं कर पा रहे जिस तरह हमें करनी चाहिए, लड़ाई झगड़े हमारे वो चाहे सियासी जमातों के हों या मजहबी कायदीन के आपस के इख्तलाफाती बयानात हों, या कोई समाजी आपस में लड़ाइयाँ हों, लसानी तासुब के मामलात हों, ये सब भी तो मेरा ख्याल है फिर क्रिएट किए जाते होंगे। जी फ़हीम साहब, बहुत वजह बात है। देखिए ये हमारी हिस्ट्री, और हमने प्रूव किया कि जहाँ भी लसानियत की प्रॉब्लम आई, जहाँ भी मजहबी फ़िरका वारियत की प्रॉब्लम आई, वो जब हमने ट्रेस बैक किया तो वो मिस इन्फॉर्मेशन हमारे दुश्मन ममालिक से, दुश्मन मुल्क से, और उनके जो करता धरता लोग, शायद वो पेड एजेंट्स हैं या शायद वो थर्ड वर्ल्ड न्यूट्रल कंट्रीज़ में बैठे हैं, उनकी तरफ से आई। और वो मिस इन्फॉर्मेशन, देखिए दौर टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा है कि कोई भी इंसान इस वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन जो उसको मौसूल हो रही है उसको रीचेक नहीं करता, और वो आगे बढ़ जाता है। वो जो ओपिनियन मेकिंग है वो नुकसानदेह होती है। सोशल मीडिया का ये नुकसान तो है कि वहाँ पे ऑथेंटिसिटी जो है वो नहीं है, जो एक टीवी पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैठ के, या वहाँ पे न्यूज़ जो टीवी पे चलती है, जो अब वो जो खबर आएगी उसमें वो मुस्तनद हो सकती है, मगर जो सोशल मीडिया पे एक बात आई है उसके मुस्तनद होने की गारंटी नहीं है, वो बस सिर्फ आई और आगे चली गई है। जी, बहुत आपने बिल्कुल वजह बात की, लेकिन एक अदब के साथ मैं एक और भी आपसे जिक्र करूं। देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं हाइब्रिड वॉरफेयर। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा किया और सारी चीज़ें हो गई, तो हम पाकिस्तानी, हम लोग
हमारा मीडिया, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हो, उन्होंने ये बावर कराने की कोशिश की कि शायद तालिबान के टेक ओवर में पाकिस्तान का हाथ है। आप देखिए, हर जगह जनरली ये कहानी चली कि जी हमारे हसास इदारे के सरबरा का विज़िट कितना ज़्यादा उसको हाइप क्रिएट किया गया कि जी वो गए हैं और जाते ही उनके बाद जो हुकूमत कायम हुई। ये क्या मैसेज हम दुनिया को दे रहे थे, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि इसके रिप्रकशंस क्या होंगे। अब ये मैसेज जब हमने ये दिया दुनिया को, बावर शायद अननोइंगली, अनइंटेंशनली हमने ये कराने की कोशिश की कि तालिबान के टेक ओवर में शायद पाकिस्तान का हाथ कहीं ना कहीं मौजूद है। अब आप ये देखिए कि उसका रिप्रकशंस क्या आ रही है। अमेरिकन जो पहले भी ये दुनिया को बावर कराते रहे कि नहीं जी ये तो तालिबान तो कोई भी नहीं है, ये तो पाकिस्तान पीछे खड़ा है, उनकी इस जो व्यू है उसको कहीं ना कहीं तकवीत मिली। कल जाके आप देखें हमारा वहाँ उनकी कांग्रेस में एक बिल पेश हो गया कि आप बताया जाए कि जी पाकिस्तान का कितनी इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर से, ख़ास तौर पे पंजशेर वैली जो है उसमें पाकिस्तान का क्या किरदार है। इसी तरह और पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है इस दहशतगर्दी की जंग में। जी अब देखिए हम बावर क्या करा रहे हैं, हम बावर ये करा रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो आपने जंग लड़ी उसका फॉल आउट सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ वो पाकिस्तान को हुआ। 80,000 से ज़्यादा हमने जानों की कुर्बानियाँ दी। हाँ। हमारी इकोनॉमी इस नहज पे पहुंच गई कि जहां हम वापस आने के शायद काबिल ना रहते अगर कुछ ड्रास्टिक मेजर्स ना लिए जाते। इसी तरह हमने ये बावर कराने की कोशिश की कि जी अगर अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं होगा तो पाकिस्तान भी उसकी लपेट में आएगा, और पाकिस्तान क्या ये खत्ता पूरा का पूरा उसकी लपेट में आएगा, और शायद अफगानिस्तान फ्यूचर में फिर मंबा बन जाए टेररिज्म का फैलाने में दुनिया में। लेकिन आप देखिए ये जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ सोशल मीडिया पे, हमारे प्रिंट मीडिया में, हमारे लोगों की ट्वीट्स पे, हमारे इंस्टाग्राम पे जो कमेंट्स गए, हमारा फेसबुक ने जो इस्तेमाल किया, तो मैं फिर वही बात करता हूँ, अनइंटेंशनली, अननोइंगली हमने शायद दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं तालिबान के टेक ओवर में हमारा किरदार है। बिल्कुल सही, और अनइंटेंशनली जी और हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मन की ये जो 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा भी बन रहे होते हैं, हमें पता भी नहीं होता, तो हम कभी कभी अपने ही खिलाफ जो है वो अपनी इन सारी ताकतों को इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। अवाम की बात कर रहे हैं जी फ़हीम साहब। देखिए इसी वजह से मैंने वो जुमला इस्तेमाल किया था, मिस इन्फॉर्मेशन थ्रू क्रेडिबल रिसोर्सेस। ओके, तो बात यहाँ तक पहुँच चुकी है जी, बहुत ज़्यादा हम एक वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं मजीद इस हवाले से, आपसे मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल करेंगे। कहीं मत जाइए दोस्तों, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और न्यूज़ कैफ़े में आज हम 5th जनरेशन वॉर के हवाले से मालूमाती गुफ्तगू कर रहे हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मेजर रिटायर्ड फवाद सिद्दीकी साहब। वक्फे से पहले आपने हमें कुछ पहलुओं के हवाले से आगाह किया कि ये 5th जनरेशन वॉर ऐसे होती है, और हम नहीं तकरीबन सभी मुल्क जो हैं वो इस वक्त जंग की हालत में। तो जो कन्वेंशनल वॉर है, मतलब गोलियों वाली, बंदूकों, तोपों, जहाज़ों वाली, ये तो जो हमारे फ़ौज पाकिस्तान है वो तो बिल्कुल तैयार हैं कि कल को जब भी कोई मौका आएगा हम अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। और तो जो असल जो गेम है वो तो फिर आम आवाम के हाथ में आ गई हुई है। जो इस वक्त जो जंग लड़ रहा है वो तो आम आवाम लड़ रही है। जी बिल्कुल, आपने वजह बात की फ़हीम साहब। देखिए मैं हमेशा अपने जो भी गुफ्तगू होती है मीडिया पे, मैं वो हमेशा ये बात करता हूँ कि अब अफ़वाज पाकिस्तान ने मुल्की सालमी नज़रियती सरहदों की हिफाजत का जो बैटन है वो अब हमने मीडिया और सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के हवाले कर दिया। अब ये जंग हर घर में, हर स्टूडियो में, हर प्लेटफॉर्म में लड़ी जा रही है, और हम सवाए इसके कि जब ये लास्ट रिजॉर्ट खुदा न खास्ता ये पहुँचे और हमें अफवाज पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉर की ज़रूरत पड़े, तो वो तो
जिस तरह आपने फरमाया कि वो तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं और उन्होंने वो बारहा प्रूव किया है कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत बखूबी अंजाम देने की इस्तात रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। लेकिन देखिए, उससे पहले जो नुकसान मुल्क को होगा या हो रहा है, उसका शायद अंदाज़ा जो है वो हमारी आवाम कर ही नहीं पा रही। कि देखिए, हम तो बढ़ गए फ़िरकों में, हम बढ़ गए ज़बानों में, हमने अपने मफादात जो हैं वो सामने रखे और मुल्की मफाद को हमने बाला ताक रखा, और हमने ये बोला कि शायद ये आग तो दूसरे के घर में लगी हुई है, हमारे पास नहीं आएगी जब तक कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे। ये शायद खाम ख्याली है। मैं हमेशा बात करता हूँ, वी आर लिविंग इन फूड्स पैराडाइज। ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है वो एग्जैक्टली ये है कि किसी भी कौम को इतना मायूस कर दिया जाए थ्रू डिफरेंट प्रॉन्ग्स ऑफ स्ट्रेटजी कि वो कौम अपनी अफवाज पाकिस्तान से, अपनी हुकूमत से मायूस हो जाए, और वो इस हद तक मायूस हो जाए कि जो भी थोड़ा इसकी जमा पूंजी है, या जिसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, जो स्किल्ड पीपल हैं, वो इस कदर मायूस हो जाएं कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट और अपनी फैमिली को लेके इस मुल्क से बाहर चले जाएं। सर देखें, सर बिल्कुल ठीक है। अभी हमारे साथ जो ये जो जंगी कैफियत है, अगर वो किसी ने नाफिज की हुई है तो वो हमारा दुश्मन मुल्क इंडिया है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं, हर पाकिस्तानी जानता है। कभी वो स्टॉक एक्सचेंज वाला कोई मामला ऐसा या कोई ऐसा गुर्बत के हवाले से, कुछ हमारे माशी हालात जो हैं वो ख़राब करने के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से कुछ ना कोई ऐसी मतलब ऐसा काम कर देना जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सके। तो हमने अपने आप को सेव करने के लिए जो हमारे नौजवान हैं या जितने लोग हम लोग जो सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, तो इन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो हमने अपने इन सारे नौजवानों को, और जो लोग इस वक्त इस 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा हैं, उनको किस तरह ट्रेन किया है, या क्या ट्रेनिंग का हमने प्लान बनाया हुआ है, या एजुकेशन के ज़रिए या अवेयरनेस के ज़रिए? क्योंकि इस वक्त बहुत सारे नाजरीन हमारे ऐसे होंगे जिनको पहली दफ़ा ये पता चला होगा कि 5th जनरेशन वॉर होती क्या है। तो जब हम इतने अनअवेयर हैं इस चीज़ से और इतने इम्पोर्टेंट काम से, हमें ट्रेन क्यों नहीं किया जा रहा, हमें बताया क्यों नहीं जा रहा? देखिए फ़हीम साहब, आपने बिल्कुल ही एक वैलिड नुक्ते पे बात की कि देखिए, इसका इदराक तो अफवाज पाकिस्तान को और हमारे फ़ॉरेन ऑफिस को ये मौजूद है। इसी वजह से जो हमारा ISPR है, उन्होंने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। अच्छा। इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हमारे इन्फ्लुएंसर्स के साथ, हमारे मीडिया हाउसेस के साथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, और उनको ये बावर कराने की कोशिश की गई है कि देखिए, हम ये कभी भी बात नहीं करते कि शायद आप हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सिर्फ वही रखें और आगे बात करें। आप जो भी चीज़, आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं, लोग अवाम आपकी बात सुनते हैं। माशाल्लाह फ़हीम साहब, जिस तरह आप हैं, अल्लाह ताला ने आपको इस मकाम पे पहुंचाया है कि जहां आप बात करते हैं लोग आपकी बात सुनते हैं। नॉट नोइंगली अगर आपकी मुंह से कोई ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन निकल जाए कि जो शायद नॉट नोइंगली वो मुल्की सालमियत के नुकसानदेह हो, नॉट इमेजिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो शायद वो ओपिनियन मेकर जो है उसको तो इल्म नहीं होगा, लेकिन जो वो मैसेज दे रहे हैं उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसीलिए ISPR हो गया, हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई, हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री हो गई, इन्होंने ये अब प्रोग्राम शुरू किए हैं कि ये बावर कराने के लिए, जिस तरह आप देखें फवाद चौधरी साहब गाए बगाए आके ये बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह आपकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया है, आपके जो हैंडल्स हैं ट्विटर्स के, वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। और एक वो सिर्फ निकलता है किसी भी हैशटैग के साथ कहीं और से, और क्योंकि उसके अंदर सनसनी खेज वो ट्विटर या वो इंफॉर्मेशन होती है, तो उसको फॉरवर्ड मिलियंस ऑफ टाइम्स कर दिया जाता है, ख़ासतौर पर हमारी पाकिस्तानी अवाम। तो मैं तो सिर्फ गुजारिश यही करूंगा कि एक तो ये सिस्टम चल रहा है और ये गाए बगाए, ये शायद हम टाइम लेगा ताकि सबको ये अवेयरनेस हमारे मीडिया हाउसेस को हो, लेकिन मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ, ये हमारा इस्लाम भी कहता है कि जो खबर आपके पास पहुँचे उसको बगैर तहकीक किए आगे ना पहुँचाइए। ये बात तो बिल्कुल सही है, और इस हवाले से हमने कई दफ़ा अपने प्रोग्राम में भी बात की है कि ऐसी अहादीस या ऐसे कोट्स जो हैं जो आपके पास आते हैं
आप उन्हें ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करें, मगर अगर उसके नीचे कोई हवाला रेफरेंस नहीं है तो आप उसको बिल्कुल मत शेयर करें, उधर ही रोक लें उस बात को, क्योंकि जो चीज़ मुस्तनिद है वही आपको आगे शेयर करनी चाहिए और जो नहीं है उसका आपको कल को जवाब देना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच फवाद साहब, आप तशरीफ़ लाए। और जाते जाते सिर्फ मैं यही कहूँगा कि इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी लोग अपने नज़रियात कुछ रखते हैं और ख़यालात रखते हैं, वो सब कुछ क्रिएट किए गए और वही 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा भी हैं। तो अगर हम उन सियासी वजह से या किसी और वजह से मुल्क के किसी एक इदारे के ख़िलाफ़ अपनी एक ओपिनियन बना के बैठे हुए हैं तो समझें कि आप भी इस 5th जनरेशन वॉर का शिकार हो रहे हैं। अपने आप को इससे निकालिए और मुल्क को इस जंग में लड़ने की मदद फराहम कीजिए। एक वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे जनाब बशीर फारूकी साहब, जिनसे बात होगी इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और जुमेरात का दिन है, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, तो उसमें हम दाखिल हो चुके हैं। और जो न्यूज़ कैफ़े के रेगुलर नाजरीन हैं वो जानते हैं कि जुमेरात और जुमे के रोज़ हमारे साथ प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौजूद होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मुल्क के एक नामवर सोशल वर्कर और इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम, आपको खुशामदीद। कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। तो मैं दोस्तों को बताता चलूँ कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए यहाँ पे आपको भी नंबर नज़र आएगा, इस नंबर पर रब्ता करके आप अपना सवाल जो अगर आप कोई इस्तिखारा करवाना चाहते हैं या रूहानी या शरई रहनुमाई चाहते हैं तो बशीर साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए आपका सवालात जो है वो प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे और उनके जवाबात देने की कोशिश करेंगे। अच्छा बशीर साहब, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के आप माशाल्लाह चेयरमैन हैं और पाकिस्तान की एक मतलब सबसे बड़ी जो NGO है वो बन के आप माशाल्लाह सामने आ चुके हैं। इंटरनेशनली भी काम करते हैं आप। तो पाकिस्तान में सिर्फ खाना खिलाने के अलावा कोई मेरा ख्याल है 60 से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम कर रहे हैं सैलानी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। तो उनमें एक अभी रिसेंटली आपने इफ्तिताह भी किया, खबर पहुंची मुझ तक कि आपने एक न्यू हॉराइजन के नाम से आपने जो है वो शुरू किया है कुछ, जिसमें मंशियात से का शिकार जो लोग हैं उनको इस लानत से बाहर निकालने के लिए, उनका इलाज करने के लिए, और क्योंकि अगर कोई नशा कर रहा होता है तो उसके पीछे पूरी फैमिली भी मुतासिर हो रही होती है, तो उनकी ख़वातीन को और उसके घर वालों को मतलब कोई काम सिखाने और नौकरी दिलवाने के हवाले से भी कोई मनसूबाबंदी की है आपने। तो मैं चाहता हूँ ज़रा ये शेयर करें हमारे साथ, हमारे नाजरीन के साथ कि ये क्या प्लान था, क्या प्रोजेक्ट है और इससे कितनी बड़े पैमाने पर मदद हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 15 साल से हम ये काम कर रहे हैं मंशियात के जो आदी हैं उन बेचारों को इस मुसीबत से निकालने का। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ा काम और भी दे दिया, जिसकी इब्तिदा माशाल्लाह हमने पिछले हफ्ते की, कि हम उन घरानों को जिस घराने के ये अफराद हैं वो घराने बुरी तरह तबाह हाल हो जाते हैं और फिर इसमें गलत बेरारवी का रास्ता भी ख़वातीन इख्तियार कर लेती हैं। हमने उनकी घर की औरतों के लिए एक टेक्सटाइल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर जो हम चला ही रहे वैसे भी, हमने उसी मकाम पर कायम कर दिया, उसी मकाम पर, ताकि वो ख़वातीन जब वहाँ आती हैं अपने प्यारों से मिलने के लिए तो उनको आगाही हो जाए। तो फिर अल्लाह का करम है कि वो शुरू भी हो गया और उसमें सिर्फ 25 दिन ट्रेनिंग के लगते हैं, सिर्फ 25 दिन बस, और इसके बाद इनकी जॉब जो है वो बिल्कुल कन्फर्म है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमें खाली लकी टेक्सटाइल ने 1000 फीमेल मांग ली माशाल्लाह। तो हम हैदराबाद से कराची से दोनों से ट्रेनिंग करके उनको ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि मंशियात के आदियों को मंशियात से निकालने के बाद अगर आप उसको रोज़गार नहीं दोगे ना तो वो फिर उन्हीं दोस्तों में चला जाएगा जिस दोस्तों की वजह से ये आदी बना था। अच्छा देखिए, बहुत सारे इदारे हैं जो कमर्शियल काम करते हैं, उनका मकसद जो है उनको मंशियात से नफरत दिला देना तो होता होगा यकीन, लेकिन इसके बाद इनके मुस्तकबिल के रोशनी और सियाही की उनकी कोई तवज्जो हो या ना हो ये बहुत कम देखने में आता है।
हम वो खुश नसीब तरीन लोग हैं कि हमें अल्लाह के बदलों से अल्लाह ताला ने मोहब्बत दे दी है। ढोंग और जो है ना, ढोंग और दिखलावा ना, वो अल्लाह की रहमत से ख़त्म हो गया है। अब वो ज़रूरत नहीं है कि हम ढोंग करें या दिखलावा करें। अल्लाह ने हमें इतना इज़्ज़त दे दी है कि हम सर के बाल से लेकर पाँव के तलवे तक इज़्ज़त में जो है डूब चुके हैं। माशाल्लाह, सुभान तो क्या जरूरत पड़ी है कि हम मज़ीद इज़्ज़तें मांगे? हाँ, अल्लाह दे रहे दे। तो वैसे कि ये जो हमारे पाकिस्तान का अलमिया है कि हर शख्स किसी न किसी के लिए काम कर रहा होता है। हम सभी लोग शक करते हैं कि आखिर कोई वजह तो होगी, किसी के तो एजेंट होगी, तो हम भी एजेंट हैं, हम रसूल पाक के एजेंट हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, वैसे सोशल वर्क में किसी की मदद के लिए अगर अल्लाह ताला आपको चुनता है तो ये बड़े ही एजाज़ की बात है, और इससे ज़्यादा सुकून मेरा नहीं ख्याल कि इस दुनिया में मतलब इतना आसान है कहीं हासिल करना। और वो कहते हैं कि अगर आप अपने चेहरे पे या एक सुकून चाहते हैं तो किसी को मुस्कुराहट दे दें, तो किसी को कुछ सुकून अगर आपने प्रोवाइड किया है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये घराने जो तबाह हाल है, इनका मरीज़ जो है वो ठीक भी हो जाए, उसको रोज़गार मिल जाए, उसके घर वालों को रोज़गार मिल जाए, तो फिर दोबारा क्यों जाएगा? देखिए ये आखिर जो ये मंशियात के आदी बनते हैं, इसमें रियासत का बहुत बड़ा कसूर है। मंशियात मिलेगी तो आदी बनेंगे ना। मंशियात क्यों मिलती है? रियासत के इदारे मंशियात बेचने वालों का अम्ब्रेला बनते हैं। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, तो बात हो रही थी कि आप जब 100% मतलब ईमानदारी के साथ और दयानतदारी के साथ आप काम कर रहे हैं, तो फिर भी कोई एक आवाज़ ऐसी आए, कोई कहे कि भाई ये सैलानी वाले जो हैं, ये हमें पता है कहाँ से आ रहे हैं इनके पैसे, या ये करप्शन कर रहे हैं, तो कोई ऐसा लोग। देखिए इस पर कोई शक नहीं है कि इल्ज़ाम तराशियाँ तो तमाम इल्ज़ाम, इस पर कोई शक नहीं है कि इल्ज़ाम तराशियाँ तो सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबियों पर हुई। इल्ज़ाम लगे, बुरा बोला गया। हम आपको ये ज़रूर कह सकते हैं कि किसी को भी हमारे किसी काम का ज़र्रा बराबर शक हो ना, ऑडिट कर लें। ऑडिट कर लें, वाह क्या बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, इस वक्त हमारा जो ऑडिट हो रहा है, एक्सटर्नल ऑडिट, वो ग्रैंड थॉर्नटन कर रहा है, और ग्रैंड थॉर्नटन पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा इदारा है वर्ल्ड का। माशाल्लाह, माशाल्लाह। नहीं, इसमें यकीनन आपका अपना भी एक बड़ा किरदार है, क्योंकि मैं खुद आपको पर्सनली, आपके इदारे को मैं जानता भी हूँ। करप्शन के हवाले से आप खुद बहुत सख्त आदमी हैं अपने इदारे में। मैं जब नैब ने मुझे बुलाया था, इनका सालाना प्रोग्राम था, गवर्नर साहब बैठे थे, नैब के मौजूदा डीजी या चेयरमैन बैठे हुए थे, तो जब स्पीच हुई तो मुझे बुलाया था स्पीच में। हालांकि मेरा शोबा तो नहीं था, मगर मुझे अल्लाह ने मौका दिया। मैंने कहा हमारे यहाँ करप्शन जो है ना वो ज़ीरो है। फिर मैंने उनका हवाला दिया। रुश्वत लोग समझते हैं रुश्वत है ना खाली पैसा होता है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को एक साहब ने सेब पेश किया, सेब, तो आपने कहा मैं इसको नहीं ले सकता क्योंकि ये रुश्वत है। तो कहा ये तो तोहफ़ा है। अच्छा, ये कब की बात है? ये पहली सदी हिजरी की है, सदी हिजरी की। कहा ये तो तोहफ़ा है। कहा तोहफ़ा नहीं है, ये रुश्वत है, इसलिए कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, इसलिए तुम मुझे सेब दे रहे हो ना, तो तुम मेरे ओहदे को सेब दे रहे हो, मुझे सेब नहीं दे रहे, तो ये रुश्वत तो है। तो मैंने कहा एक पान भी रुश्वत है, एक सिगरेट भी रुश्वत है, और हर वो चीज़ जो हमें लोग फ़ायदा पहुँचा रहे हैं हमारे ओहदे की वजह से, वो सब रुश्वत है। और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, ये पान खिलाने वाला भी जहन्नम में जा रहा है, खाने वाला भी जहन्नम में जा रहा है। सिगरेट पिलाने वाला भी जहन्नम, क्यों सिगरेट इसलिए पिला रहा है कि ये पुलिस वाला है, या ये ट्रैफिक पुलिस वाला है, या ये SHO है, ये क्यों इसको सिगरेट पेश की इसने? ये इसलिए पेश की कि इसके ओहदे को पेश किए। तो उस वक्त की बात है, पहली हिजरी की, कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने, हमने उनको ये पैगाम दिया, क्योंकि सब नैब के लोग बैठे हुए थे, पूरा ऑडियंस बजा था। देखिए अल्लाह ताला हमें जहाँ अजान देने का मौका देता ना, हम अजान दे देते हैं, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे सदर पाकिस्तान हो, हमने हर जगह अजान देनी है। अब कोई नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, नहीं आता उसकी वर्दी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। एक वक्फ़ा है जी, वक्फ़े से वापस आएंगे तो दौरान वक्फ़ा जो आपके हम सवालात लिख चुके होंगे, आपकी कॉल्स ले चुके होंगे, उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूँ फ़हीम अब्बास। और दौरान वक्फ़ा एक
हमारे नाज़िर ने हमें रब्ता किया है और नबीला साहिबा ने हमें इस्लामाबाद से कांटेक्ट किया और इन्होंने कुछ सवालात जो हैं वो हमसे जानना चाहें। तो बशीर साहब, वो सवालात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इन्होंने कहा कि इनकी एक भतीजी हैं जिनका नाम है सना। उनकी वालिदा का नाम निगहत है और शौहर से लड़ाई झगड़े मतलब इनके रहते हैं, सही से बात भी नहीं करता है शौहर, औलाद भी नहीं है, इस्तिखारा करके बता दें। देखिए बहन, हमने इस्तिखारा तो किया और वजह भी कुछ नहीं नज़र आई। ये चीज़ अब बहुत बढ़ती चली जा रही है और इसके पीछे बाज़ औक़ात तंग दस्तियाँ भी होती हैं और ख़ातून की ख्वाहिशें पूरी न हो तो ख़ातून की तरफ से झगड़े होते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ख़वातीन से यही इरशाद फरमाया था कि ए औरतों, मैंने तुम्हें जहन्नम में बहुत ज़्यादा देखा है। तो किसी खातून ने कई बात की, अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों, हम औरतों को जहन्नम में ज़्यादा क्यों देखा आपने? तो कहा आप नाशुक्री करती हैं, यानी अपने शौहरों की नाशुक्री करती हैं। और यहाँ तक हुज़ूर अल्फाज़ इरशाद फरमाया जिसका खुलासा ये कि अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी न करे शौहर तो तुम्हारी ज़बान से ये निकलता है कि आज तक तुमसे मुझे कोई खैर नहीं पहुँची। यानी अगर 20 साल शादी को भी हो गए हों, 20 साल से घर चल रहा हो और 20 साल बाद अगर कोई शौहर ख्वाहिश पूरी न करे तो बीवी की ज़बान से यही निकलता है कि आज तक तुमसे मुझे कोई खैर नहीं पहुँची। तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। लेकिन मर्दों को भी चाहिए कि मर्द भी जो है ना औरत की कदर करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये वाज़े खुला फरमान है कि औरत के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसको बर्दाश्त करो, क्योंकि इसकी तख्लीक जो है टेढ़ी पसली से हुई है। अगर तुम इसको सीधा करने जाओगे ना तो टूट जाएगी, यानी घर टूट जाएगा, तलाक हो जाएगी। तो इसलिए मर्दों को भी सब्र करना चाहिए। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, ये अल्लाह ताला का फरमान, इस पर कोई इनकार नहीं। औरत को भी इस फरमान पर ध्यान देना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जो काम कह दिया वो होगा, कि अल्लाह ने मर्दों को ऊपर रखा है, हाकिम बनाया है, अफसर बनाया है, औरतों को उनके तहत रखा है। तो ये दोनों मिलकर एक निज़ाम चलाएंगे तो निज़ाम चलेगा, वरना ये नहीं कि औरत कहे कि नहीं बस मेरी ख्वाहिश पूरी हो चाहिए, मर्द कहेगा मैं तो हाकिम हूँ। नहीं, एतदाल का रास्ता इख्तियार करना है। अच्छा, दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि झगड़े की वजह क्या है। झगड़े की वजह है मन समाता नजा, यानी हदीस पाक के जो चुप रहा उसने निजात पाई। अगर शोहर को गुस्सा आ जाए औरत खामोश हो जाए, औरत गुस्सा है शोहर खामोश हो जाए। अब शोहर कहता है कि मैं तो हाकिम हूँ, मैं क्यों खामोश हो जाऊँ? तो भाई तुम हाकिम हो तो फिर हाकिम बन के फिर तो तुमने घर चला लिया। तो ये कि वज़ाइफ अपनी जगह बड़ा फ़ायदा देंगे, मगर साथ साथ ये बात तय है कि ये मिलजुल कर निज़ाम चलेगा। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में वाज़े अल्फाज में जादू का तज़किरा किया है कि ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो लोग थे, ये औरतों को, मर्दों को, मियाँ बीवी को बज़रिया जादू जुदा करते थे। लफ्ज़ जादू, बहुत से लोग कहते हैं हम जादू को नहीं मानते, कुरान की आयत है जादू। बहुत लोग कहते हैं जिन को नहीं मानते, तो जिन तो कुरान की सूरह जिन मौजूद है। तो जादू का तज़किरा अल्लाह ताला ने वाकई वाज़े किया है कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के लोग मियाँ बीवी को जादू के ज़रिए जुदा करते थे। तो ये भी होता है दुनिया में, लेकिन बहरहाल यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मैं यही कहूँगा कि सब्र का दामन हाथ से जाने मत दें। और जो हमने इस महीने का निसाब दिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हर नमाज में 100 मरतबा पढ़ें। निसाब में चाहूँगा कि स्क्रीन पर हमारे डायरेक्टर साहब दिखा दें, उम्मीद है कि दिखा भी रहे होंगे। मेरे सामने टीवी नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि दिखा रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जो है हर नमाज के 100 मरतबा पढ़ें। पूरे दिन में 5 तस्बीह पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज 22 सफ़र मुज़फ़्फ़र है, अभी 8 दिन और बाकी है इस महीने में, 3 रोज़े और रख लीजिए। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस घर को और सारी उम्मत के घरानों को शीर व शक्कर कर दे, क्योंकि इस वक्त ये बहुत बड़ा मसला है। और जितने निकाह नहीं हो रहे, इतनी फ़हीम तलाक़ें हो रही हैं। जितने निकाह नहीं हो रहे, इतनी तलाक़ें हो रही हैं। मैं तो क्या कहूँगा, मेरे पास बार के चेयरमैन आए थे आज से 25 दिन पहले सैलानी में। उन्होंने एक तादाद बताई थी तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाए कि इतने खुला के केस हमारे पास आ रहे हैं। रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड, इतने घर टूट रहे हैं। बहुत अच्छा, घर बनता है लाखों लाख रुपए में,
और टूटने के बाद फिर ये जो क्या है कि दागदार हो जाता है, ख़ास करके लड़की तो और ज़्यादा दागदार हो जाती है कि तलाक याफ्ता है। अच्छा, जो कवारियाँ माशाल्लाह इतनी मौजूद है कि जिसको इंतहा नहीं, तो अब तलाक वालों को कौन लेगा? फिर नतीजन क्या हो, फिर लव मैरिज का असर होता है, और लव मैरिज चलती थोड़े अर्से के लिए। ये भी बात सही है। अच्छा, इन्हीं का हमें दोबारा इन्हीं के सवाल के कुछ और भी सवाल थे इन्हीं के साथ साथ नबीला साहिबा के। इन्होंने, इनके भाई हैं कैसर नदीम, वो कहते हैं ये बीमार रहता है, सर में दर्द रहता है, इस्तिखारा कर दें कि आखिर क्यों बीमार रहते हैं। जी, इनका भी इस्तिखारा हमने किया। ये भी सिर्फ कुदरती बात है। सर पे हाथ रख के सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद वाली साल में पढ़कर, फिर हाथों पे दम करके 7 मरतबा हाथ को ये फेर ले, इंशाअल्लाह ताला ये दर्द से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये खुद भी ना पढ़ सके तो कोई भाई बहन या भी हाथ रख के पढ़ सकता है। तो ये वजीफ़ा जो है सर के दर्द के लिए बड़ा मौसर है, हमारे शेख ने भी अता फरमाया है। तो बकिया जहाँ तक अमलियात का मसला है, ऐसे इनके 3 सवाल थे। एक और भी जी, एक और है, छोटे भाई हैं इनके यासिर नदीम, वो कोई अमलियात नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि जो भी काम करें उन्हें फ़ायदा नहीं होता है, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इनके पैसे देने हैं, क्या वो वापस मिलेंगे? हाँ, देखिए बात यह है कि प्यारे आका फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो काम बग़ैर बिस्मिल्लाह शरीफ के शुरू किया जाए वो नामुकम्मल और अधूरा रहता है। तो बंदा कोशिश करे कि फजर की नमाज के बाद 3 तस्बीह पढ़ ले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 3 तस्बीह, और 3 तस्बीह पढ़ जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 6 तस्बीह पढ़े और फिर हर दिन का इस तरह आगाज़ करे, कोई रुकावट उसको काम आड़े नहीं आएगी। और इसमें अल्लाह से दुआ करें जो पैसे फंसे हुए हैं वो मिल जाएं। ये जो लोग पैसा खा लेते हैं ना, ये बहुत बड़े बदनसीब हैं, क्योंकि जिसने किसी के 3 पैसे खा लिए, 3 पैसे, उसे 700 नमाजें देनी पड़ेंगी। 700 नमाजें बाजमात, नमाजें मकबूल। और कहेगा मैं तो नमाजी हूँ, मैं कैसे दूंगा? तो फिर जिसके पैसे खाए हैं उसके गुनाह इस पर और थोप दिए जाएंगे। अगर उसकी सज़ा इतनी है तो उसकी सज़ा इससे कई गुना और बढ़ जाएगी। तो पैसे खा लेना ये कोई बहुत ही आसान अमल बन गया है, लेकिन हदीस पाक साबित है। जैसे 3 पैसे की बात कर रहे हैं, 3 पैसे, सिर्फ 3 पैसे, रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो यहाँ पता नहीं 3-3, 4-4 महीने की तनख्वाहें लोगों ने रोकी होती हैं। हाँ, ये भी बड़ा सितम है। हदीस पाक तो ये है कि मजदूर के पसीना सूखने से पहले उसको उसकी मजदूरी दे दी जाए। अच्छा देखिए, अगर किसी अब होता है बाज़ वक़्त कि एक आदमी मजबूर है, जैसे मैंने आपसे कर्ज लिया ना, और कर्ज का कानून ये कि आपको मैं बताऊंगा कि फ़हीम मैं आपसे 1000 रुपये ले रहा हूँ, मैं दूंगा 2 तारीख को, ये लाजमी है। बगैर बताइए मजबूर कर्ज नहीं होता, मजबूर कर्ज गुनाह है, दे दूंगा, ये गुनाह है। आपको बताना होगा 2 तारीख को मैं दूंगा। 2 तारीख तक मेरे पास इंतज़ाम नहीं हो सका तो मैं दोबारा आपको आऊँगा कि यार फ़हीम मेरे पास इंतज़ाम नहीं हो सका, मैं 4 तारीख को दूंगा। तो अगर ये जो ऑनर होते हैं, चाहे वो टेक्सटाइल फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी इदारा हो, चाहे वो मीडिया की फैक्ट्री हो, उन पर लाजिम है कि अगर उनके मसाइल हैं तो वो अपने मुलाजमीन को बुलाएं कि देखिए हमारे पास इस वक्त रेवेन्यू नहीं है, हम आपको 10 दिन बाद कर देंगे। और परवाह ना करे तो बड़ा जालिम है, क्योंकि बड़ा जालिम है वो शख्स कि जो परवाह ना करे, बाकायदा उनके पास जाए कि माजत करे कि भाई देखो तुम्हारे डेट थी 5 तारीख को तनख्वाह देने की, हम नहीं दे सक रहे, हम कोशिश कर रहे हैं, हमें 5 दिन और दीजिए, यानी कि वो अपने मुलाजिमीन का नौकर बन जाए। लेकिन यहाँ तो इतनी फिरौनियत है, अरे भाई एक नहीं हमारे को 10 मिलते हैं, दफ़ा हो जाए कोई बात नहीं, हम और रख लेंगे। हाँ। तो ये जो फैक्ट्रियों के मालकान हो या दुकान के मालकान हो या ये आपकी जो मीडिया की इंडस्ट्री हो, इनको परवाह ही नहीं है। और फिर जो बंदा जो है जिसने बच्चे की फीस देनी है, तो क्या हुआ कि मेरे तो ऐसे भी मैंने सदर पाकिस्तान को बरास कहा कि फलां स्कूल में एक साहब मेरे पास आए, का मेरे बच्चे को फीस नहीं दे सका हूँ, तो बाहर खड़ा किया था। अब बताओ, क्लास रूम के बाहर बच्चे को खड़ा किया जाएगा, वो बच्चा कहेगा कि मैं मर जाऊं। तो अगर आप वक्त पे फीस नहीं तनख्वाह देते तो फिर न जाने उसका क्या होगा। तो चाहे आप वो किसी मीडिया का मालिक हो, उस पर लाजिम है कि वो अपने मुलाजिमीन से
माजरत करे कि सर मैं आपसे माजरत खाऊँ, आपकी डेट हो गई है, मुझे कुछ मौका दें। नहीं, मुझे यानी क्लियर बात बताई जाए अपने मुलाजिम को कि भाई इतने दिन हैं तब आपको मिलेंगे, ये हालात हैं, आप हमारे साथ दिया, मतलब थोड़ा सा और साथ चाहिए। हाँ, उनके हमारा बाद बाजू है। बिल्कुल सही। तो जी एक वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। दौरान वक्फा भी हम सवालात लेंगे, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और जनाब बशीर फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे इस्तिखारा, रूहानी और शरई रहनुमाई के हवाले से हम बात कर रहे हैं। वक्फे से पहले हमने एक कॉलर का सवाल जो है वो शामिल किया था और अभी हम मज़ीद सवालात की जानिब बढ़ रहे हैं। सर, सबसे पहले हम शुरू करेंगे नौरीन साहिबा, इन्होंने हमें लाहौर से कॉल किया है। इन्होंने कहा कि जो इशा की नमाज है वो पिछली जो कज़ा नमाज है वो दिन में अदा कर सकते हैं, ठीक है, ये पूछा। उसके अलावा उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह का वजीफ़ा जो आपने बताया था रिस्क के लिए, वो मैंने अपने लिए और अपने बेटे के लिए अलग अलग बनाया था और बेटे का वजीफ़ा जो है वो कहीं खो गया, तो क्या मैं उसे अपना वजीफ़ा दे सकती हूँ? देखिए, पहली बात तो ये कि कज़ा नमाजें जो है ना वो पूरे दिन पढ़ी जा सकती हैं, यहाँ तक कि फजर की नमाज के बाद जो है सजदा नहीं है ना, नफिल नहीं है, मगर फजर की नमाज के बाद भी कज़ा नमाज पढ़ी जा सकती है। तो इसी तरह असर की नमाज के बाद भी सजदा नहीं है, मतलब नफिल नहीं है, मगर कज़ा पढ़ी जा सकती है। अच्छा। हाँ, 20 मिनट जो वक्त होता है ना असर से मगरिब, जब मगरिब आने वाले थे 20 मिनट जो वक्त होता है उस वक्त में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इस तरह जवाल का वक्त होता है उसमें नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, और सुबह का वक्त होता है जब बकिया 24 घंटे में कज़ा नमाज अदा की जा सकती है, कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, वजीफ़ा जी, वो जो हमने पहली मुहर्रम को आपने 130 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ का लिखा था, ख़त तावीज़ बनाया था, वो आप किसी को भी दे सकते हैं, बेटे को भी दे सकते हैं, खुद भी इस्तेमाल, खुद अगर उनका हो गया तो आप उनको दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं इसमें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर कॉल आती है इम्तियाज़ साहब की कराची से। वो कहते हैं कि बेटे की जॉब के लिए दुआ करें और हाँ, उन्होंने बेटे की दुआ के लिए, बेटे की जॉब के लिए दुआ करने का कहा है। फिर कराची से एमन साहिबा हैं, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन हुआ है, दुआ की रिक्वेस्ट है सेहतियाबी के लिए, मज़ीद इस्तिखारा करके बताएं कि कोई असरात या अमलियात तो नहीं है। देख, पहला जो सवाल था ना बेटे की दुआ का, तो अल्लाह से लाखों पार दुआ है, अल्लाह ताला हमारे वतन पर ख़ास करम करे। ये जो आज अखबार बता रहा है कि इस कोरोना की वजह से 3,500 अरब का तो नुकसान हुआ है, मगर 2 करोड़ 35 लाख रोज़गार के रास्ते बंद हुए हैं। 2 करोड़ 35 लाख, तो एक बड़ी आजमाइश आ गई है पाकिस्तान पर। 2 करोड़ 35 लाख रोज़गार के दरवाजे कम हुए। तो अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमारी मदद करे। सुबह की नमाज रिस्क दिलवाती है, सुबह की नमाज कज़ा रिस्क छुड़वाती है। तो हदीस पाक में सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। नमाज़ें पढ़ते भी होंगे और पढ़ें, और फजर की नमाज से पहले अज़ान फजर के बाद सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ लिया करें। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह की तस्बीह पढ़ लें। बिल्कुल ठीक हो गया सर। अच्छा जी, और फिर हमें शहबाज साहब ने उकाड़ा से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी का नाम सबा है, शौहर का नाम आमिर बशीर है, और जर्मनी कोई दोस्त बुला रहा है काम के सिलसिले में, वहाँ जाना ठीक रहेगा या नहीं? इस्तिखारा करके बता। इस्तिखारे में इसकी इजाज़त से जा सकते हैं, लेकिन इनको एक वजीफ़ा दूंगा कि वो शुरू कर दे पढ़ना सवाब की नीयत से। इशा की नमाज के बाद 5 तस्बीहां या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब की 5 तस्बीहां खड़े होकर आसमान के नीचे सर को नंगा करके पढ़ें। अगर ख़वातीन पढ़ती हैं तो घर में पढ़ें, मर्द पढ़ते हैं तो आसमान नीचे पढ़ें और नंगा सर से पढ़ें। ठीक है। आमना साहिबा ने हमें लाहौर से कॉल किया। उन्होंने कहा मेरी पहली शादी के 4 माह बाद ही तलाक हो गई थी, अब फिर से मेरी शादी है अगले माह। मेरी सरकारी नौकरी थी वो भी ख़त्म हो गई है, अब वसाइल नहीं है कि शादी में जहेज़ भी दे सकें। हो सके तो आप हमारा ये मसला हल करवा दें। भाई कमाता है लेकिन इतना ख़र्चा नहीं कर सकता, लेकिन क्या मुझे फिर से कोई नौकरी मिल सकती है? इस्तिखारा करके बता दें। देखिए, ये तो तयशुदा बात है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मुझसे जैसा गुमान करोगे वैसा मुझे पाओगे। तो अल्लाह से अच्छा गुमान करें। अभी जो मैंने वजीफ़ा दिया कि सुबह का सोना रिस्क रोक देता है, हदीस पाक के अल्फाज देंगे, सुबह का सोना रिस्क को रोक देता है। तो अगर हमारी नमाज कज़ा होगी तो रिस्क कैसे वहाँ होगा? रिस्क नमाजें पूरी होती रहें, और फजर की आज़ान सुनते ही 100 मरतबा पढ़ें सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह,
और साथ साथ जो हमने इस महीने का निसाब दिया उसको भी पढ़ें, अल्लाह ने चाहा तो करम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सैलानी महीने में 500 शादियों का एहतमाम करता है कराची और फैसलाबाद में, ठीक है ना। लाहौर में ऐसा एहतमाम नहीं है, मगर फिर भी आप अगर बात करना चाहें तो वॉल्टन चले जाएं, वॉल्टन जो हमारा मरकज़ है वहाँ चले जाएं, वहाँ के नुमाइंदों से बात कर लें। हमारे यहाँ पैकेज होता है कोई बहुत बड़ा नहीं होता, जो 5 जो शादियाँ होती है तो पैकेज हमारा इतना बड़ा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह जो हमारी ज़ात से हो सकता है हम आपको फ़ायदा पहुँचाएँगे। बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे पास कम ही वक्त बाकी बचा, ओके 4 मिनट। एक सवाल है सर, ये करते हैं फिर दुआ की तरफ आते हैं। जो सवाल रह गए हैं उनको कल शामिल करने की कोशिश करेंगे। सना है इस्लामाबाद से, इन्होंने कहा कुछ लोग कहते हैं कि दुआएं पढ़ने से या मुसलसल दुआएं पढ़ने से या ज़्यादा दुआएं पढ़ने से उनके जो मौकिल हैं वो ज़ाहिर हो जाते हैं, तो इस हवाले से कुछ बता दें। देखिए, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, इसका जवाब हदीस पाक देगी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदार होते वक्त जब बंदा उठता है ना तो बेदार होता है तो सबसे पहले पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, कि अल्लाह तेरा फजल है, तेरा एहसान है कि मैं तो मर चुका था, तूने मुझे ज़िंदा कर दिया। तो उठने के बाद से लेके रात को सोते तक हर कदम पर दुआ, जब सो रहे हो तो आखिरी दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं तेरा नाम लेकर मरता हूँ और तेरा नाम लेकर जीऊँगा। तो जो ये बात कहते हैं वो बड़े नादान हैं। आपको मैंने हदीस पाक सुना दी, सुबह आँख खुलते ही दुआ का सिलसिला शुरू किया गया है, यहाँ तक कि टॉयलेट पे जाओगे तो क्या पढ़ोगे, टॉयलेट से बाहर निकलोगे तो क्या पढ़ोगे, जूते पहनोगे तो क्या पढ़ोगे, हाथ आसन डालोगे तो क्या पढ़ोगे। तो ये इस्लाम ने हर कदम दुआ दे दी है। तो ये कैसे हो सकता है कि दुआ की वजह से कोई परेशान हो। ये जो मौके जो है ना हमारे क्या कहते हैं आमिरीन हजरात, या फिर जो कुछ थोड़ा पढ़े होते हैं तो बाज़ औक़ात तो अपनी ज़ाती इख्तिराज की वजह से लोगों की परेशानी का बायस बन जाते हैं। हाँ, और ये उनकी दुकानदारी का मसला भी है, ऐसी बातें बाज़ औक़ात दुकानदारी होते हैं, बाज़ औक़ात अपनी ज़ाती इख्तिरा भी होता है। हाँ, ज़ाती इख्तिरा भी हो सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच बशीर साहब, आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। आप सबसे दरख्वास्त करेंगे कि हमारे साथ जो है दुआ के लिए हाथ उठाएँ और मुश्तरका तौर पर आए, सब मिलकर दुआ करते हैं। और इसी के साथ ही आपसे इजाज़त भी चाहते हैं। इंशाअल्लाह कल के रोज़ आपसे मुलाकात होगी। वो सवाल जिन दोस्तों के शामिल नहीं कर सके वो हम कोशिश करेंगे कल अपने प्रोग्राम में 10 से 11 जब बशीर साहब हमारे साथ होंगे तब शामिल कर सकें। फ़हीम अब्बास न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, जज़ाल्लाहु अन्ना सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, बतुफ़ैल रहमतुल लिल आलमीन, बतुफ़ैल उम्मत रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इलाही हमारी, हमारे माँ बाप की, सारी उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। हम पर, हमारे घर वालों पर, पूरी उम्मत पर करम फरमा। जो हमारे पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन अबतर से अबतर होते जा रहे हैं, या अल्लाह हमने आज ही पढ़ा कि 2 करोड़ 35 लाख रोज़गार के सिलसिले कम हो गए हैं इस वतन अज़ीज़ में। या अल्लाह तो इस 22-23 करोड़ के इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए गैब से रोज़ी के दरवाज़े खोल दे। सब की बीमारियाँ, परेशानियाँ, दुख, तकलीफ़, रंज, गम, अज़ियत, कर्ब, खौफ, डर, हुज़न, तंगी, सख्ती, कर्ज़, फितने, सदमे, फ़क़र, फाका, मायूसी, महरूमी, जादू, आसेब, नज़र बद, मिर्गी के दौरे, बेरोज़गारी बेरोज़गारी बेरोज़गारी, नाचाकी, रिश्तों की परेशानी, बे औलादी की परेशानी, नाफरमान औलाद की परेशानी, मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों की परेशानी, बढ़ती हुई क़यामत खेज़ महंगाई की परेशानी अपनी रहमत से दूर फरमा, दूर फरमा, दूर फरमा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।